नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश का द बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री आप जानते होंगे, बरगद का पेड़। अब यहाँ अपन को पहले कुछ दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। द फाइट कोबरा एंड द मंगूज इज अ क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। जो मंगूज यानी नेवला, कोबरा यानी स्नेक का जो फाइट है, जो इंडिया में दिखाया जाता था, एक ड्रामा ये इंडिया में दिखाया जाता था। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। और जो इसका आउटकम निकलता था वो भी लार्जली सेम था। द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट। यानी जो नेवला है वो ऐसा नहीं कि वो जो वेनमस बाइट है उसका कोई असर नहीं हो उस पर, लेकिन क्या है, बट इट इज फास्ट एंड क्विकर इन मोशन। लेकिन वो बहुत फास्ट है। Snake say the cobra assumes a posture defense and attempt to reach animal by a sweeping strike. एक स्वीपिंग स्ट्राइक से वो अटैक करता है स्ट्राइकिंग पोजीशन से। लेकिन जो क्विक मूविंग मंगू है वो जंप कर जाता है, जंप आउट रीच एंड कम टू द स्नेक फ्रॉम अदर। मतलब वो कूद के पीछे चला जाता है। देखो, ये अपना ऐसा डिफेंस लेता है और ये ऐसा कूद के आ जाता है इसके पीछे। देखिए, ये आ गया। अब देखिए, डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। जिससे पहले स्नेक को वो स्ट्राइकिंग पोजीशन मिले, द कांस्टेंट मूवमेंट ट्राइज एंड डिस्करेजेस द स्नेक। तो मतलब वो ऐसे ये बार बार चलता रहता है। वो स्ट्राइक में आया, वो उधर कूद गया, वो स्ट्राइक में आया, उधर कूद गया। तो ये उसकी हिम्मत वो कम कर देता है और वो थक भी जाता है। एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीव क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक नेक। उसके गर्दन में गाड़ देता है, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑफ वर्टिब्रा, यानी रीढ़ की हड्डी के जो ये जॉइंट्स है स्नेक के, वो तोड़ देता है। देखिए, अब यहाँ कुछ दे रखा है। यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री। आपने देखा होगा एक बैनियन ट्री। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ। इस कहानी का जो लेखक है उसने क्या देखा एज ए यंग बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था। व्हेन ही वाज सिटिंग इन ओल्ड बैनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर हाउस। देखते हैं। थ्रू द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। जो घर और उसका वो जमीन है वो तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन। वो जो बैनियन ट्री है ना उसमें वो मेरा है, चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65। जो मेरे ग्रैंडफादर है वो 65 के हो गए हैं, कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट। वो उसे क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। देखिए, इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, given endless pleasures. अब एक बार समझते फोटो के माध्यम से। ये देखिए, यहाँ ये ऐसे लटके हुए ना, ये बैनियन ट्री के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाते हैं तो ये रूट्स बन जाते हैं। ऐसा होता है। और फिर वो रूट्स का ही काम करते हैं, सब मिनरल्स वगैरह सब देते हैं ये। Among them were a squirrel and snail and butterfly. वहाँ पे एक स्क्विरल, एक snail और butterfly थी। The tree was older than house, older than grandfather, as old as देहरादून itself. वो देहरादून जितना ओल्ड था। I could hide myself in the branches. मैं उसे अपने आप को मैं ब्रांचेस में छुपा सकता था। Behind thick green leaves, जो बैनियन ट्री होती है उसकी लीव्स थोड़ी बड़ी होती है एंड
स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। यहाँ उसका मतलब है जो नीचे चीजें वो देख सकते छुप के। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। जो मेरा पहला दोस्त था वो एक छोटा सा ग्रे स्क्विरल था। आर्चिंग हिज बैक and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. So, but when he found that I could not arm myself with a catapult यानी वो गुलेल को कहते हैं और एयर गन यानी गन, he became friendly and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, जब वो पोएट केक और बिस्किट लाता, he grew quite bold and was soon taking morsels from hands, यानी वो टुकड़े हाथों से ले लेता। Before long he was reaching into my pocket and helping himself to whatever he could find. वो पॉकेट में घुस जाता और उसे जो मिलता वो कर लेता। He was a very young squirrel. वो बहुत छोटा स्क्विरल था and his friend and relative, जो उसके फ्रेंड और रिलेटिव थे, probably threw him foolish. उसे foolish समझते थे and headstrong. headstrong भी for trusting a human. human के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बेवकूफ और साहसी दोनों समझते थे। मतलब उसे नहीं पता पड़ रहा लेकिन जैसा उसको लगता है उससे लिख दिया। In the spring when the banyan tree was full of small red figs, जब वो banyan tree बरगद के पेड़ पे छोटे छोटे वो लाल दाने आ जाते, bird of all kind would flock into the branches, आ जाते थे red bottom bulbul, cheerful and greedy, parrot man and crow scampering with one another during the fig season, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। The banyan tree was the noisiest place in garden. तब वो noisiest place बन जाती garden की। Halfway up the tree, I had built a crude platform. मैंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। I would spend the afternoon when it was not too hot. जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। I could read there, propping myself against the tree with cushion from the living room. एक कुशन ले आया वो लिविंग रूम से और ट्रेजर आइलैंड बिना द स्टोरी ऑफ डियर डोलाइट वेयर some of the books that made up my banyan tree library. वो कुछ बुक्स के नाम थे जो मिलके उसकी banyan tree लाइब्रेरी बनाते, मतलब उसने थोड़ी बहुत बुक ला के रख रखी थी। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. नीचे देखता and on one particular afternoon I have grandstand view of the classic of the Indian wild of a fight of mongoose and cobra. अब उसे एक मंगू और कोबरा की फाइट मिली। पार्ट 2। हाँ दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। हाँ देखिए, द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डन इनटू द हाउस। देखिए, द वार्म ब्रीज अप्रोच कर रही है समर में कि गार्डन में जो हाउस है। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ। शायद वो ऊपर वाला अपने ढंग से नहीं सुन पाए होगे, शायद ग्लिच हुआ होगा, और अगर आप नहीं सुन पाए तो उसके लिए सॉरी। फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड बफेलो। मैं जाऊँ और रामू और बफेलो के साथ स्विम कर लूँ क्योंकि मेरे को बहुत वो आलस टाइप का आ रहा है। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लब ऑफ कैक्टस। तो मतलब मैंने एक
ब्लैक डार्क ब्लैक कोबरा को बाहर निकलते हुए देखा कैक्टस से, और वो ग्लाइडिंग नहीं कर रहा हवा में। ये भी At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. मतलब वहाँ पे bushes से वापस कोबरा भी आ गया। And clearing the banyan tree. In bright sunshine, they came face to face. एकदम कड़क धूप थी, वो आमने सामने आ गए। The cobra knew only too well. वो अच्छे से जानता था that the grey mongoose, जो grey mongoose है 3 feet long है, 3 feet तो वो लॉन्ग है, बहुत सुपर फाइटर। वो एक सुपर फाइटर है, क्लेवर है यानी चालाक है, और एग्रेसिव यानी गुस्से वाला है। और अगर कोई एग्रेसिव बंदा होता है तो वो डिफेंस करेगा कि ऑफेंस करेगा? ऑफ कोर्स से बात है, वो ऑफेंस करेगा, डिफेंस थोड़ी करेगा। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। देखिए स्किलफुल फाइटर है, स्किल्स भी ज़रूरी है फाइटिंग के लिए, और एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, तो ये भी बहुत मेन चीज़ है। ही शुड मूव स्विफ्ट एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसकी स्पीड बहुत तेज है, वो स्ट्राइक करता है स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन जो मंगूज है वो उससे भी स्विफ्ट है, इसलिए तो वो उधर कूद जाता। अपन ने अभी आगे देखा था ना, वो पहले फर्स्ट पेज पे। एंड सेज बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फेंजेस वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। यानी उसके आगे के जो दांत होते हैं वो पॉइजनस होते हैं ना, वो दांत वो फुल ऑफ पॉइजन है। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैंपियंस, और दोनों ही चैंपियंस, और ये बैटल ऑफ चैंपियंस होने वाला था। हाइजिंग डिफेंस हिज फॉक्ड टंग darted इन एंड आउट। जो सांप की वो होती है, वो जीभ, वो थोड़ी ऐसी कटी टाइप से होती है ना, तो वो उसे बार बार हिस्से ऐसे कर रहा था, मतलब अंदर बाहर करता है ना वो। द कोबरा राइज 3 of his 6 feet। मतलब वो किंग कोबरा था, तो वो 6 फीट का था। आपके पापा भी होते, आपके पापा हो सकते 6 फीट के, उतना लंबा। मतलब वो लेटा हुआ होता है और 3 फीट वो ऊपर उठ जाता है। मतलब वो ज़मीन पे तो फाइट नहीं कर सकता ना ऐसे लेटे हुए, इसलिए वो ऊपर उड़ जाता है थोड़ा ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टलिंग हुड। द मंगूस बुशेस हिज टेल। मंगूस अपनी बुश करता है टेल को, उसे कोई मूव थोड़ी चाहिए, कोई स्ट्राइक पोजीशन थोड़ी चाहिए। द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पिन स्टूड अप। जो उसके पीठ पे बाल थे वो उठ गए। टू द कॉम्बैट वे अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दे वर सून मेड अनअवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स। मैं जो बायनियन ट्री के पीछे छुपा हुआ था उसका तो नहीं पता था, लेकिन 2 और स्पेक्टेटर आ गए। वन वॉज मैना थी एक, और अदर वो जो जंगली क्रो था एक, वो जंगल क्रो। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम देखने बैठे वो भी। हैड दे बीन कनेक्टेड ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। जब तक वो बैठे थे उनके साथ सही हुआ, मतलब अभी कोई और भी ट्विस्ट होने वाला है इसमें। ओके 1 मिनट। हाँ, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from slide to slide. Defense trying to mesmerize the mongoose into making a false move. वो चाहता था कि मंगूस एक भी गलत मूव ले और वो अपने दांत उस पर लगा के उसको मतलब फिनिश कर दे। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट। मंगूस जो था उसको भी अपने अपोनेंट की पावर पता थी। ग्लेसी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। मतलब जो आपने स्नेक की आइज मतलब देखी तो नहीं होगी फोटोज वगैरह में, मतलब उसकी आँख थोड़ी वैसी होती है ना, हिप्नोटाइजिंग टाइप, वो डर जाओ आप देख के, ऐसी सी आइज होती है उसकी। तो जो मंगूस है उसने अभी उसकी आइज में नहीं देखा, नेक पे देखा शायद। Instead, he fixed his gaze a point just below the cobra hood
यानी वो जो उसका नेक है जहाँ उसको अटैक करना है उसने वहाँ देखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी आँख देख के डर जाए। उसके बाद जो उसके वो पॉइजन लग जाए वो मर जाए खुद ही। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा रीच द मंगूज मेड अ प्रिटेंड मूव टू वन साइड। उसने दिखाया कि वो दूसरी तरफ जा रहा है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्ट दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। जिस तरह उसने हुड लाया लाइट की स्पीड से, उसे लगा कि अब मंगूज नहीं बचेगा। बट द लिटिल फेलो, यानी लिटिल फेलो वो है मंगूज, जम्प्ड नीटली टू वन साइड, वो दूसरी तरफ फूट गया एंड डार्टेड इन एज स्विफ्ट एज द कोबरा। मतलब कोबरा जैसा स्विफ्ट था वैसे उतनी स्विफ्टनेस से उसने उस पर अटैक किया। बाइटिंग द स्नेक ऑफ द बैक एंड डार्टेड अवे अगेन आउट ऑफ रीच। मारता फिर मतलब काट लेता है, अटैक करता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड मैना हार्डली देमसेल्फ एट हिम ओनली हैवली इन मिड एयर। उन्हें भी जोश आ गया इतना अच्छा फाइट देखे, मतलब उन्हें लगा कि अब तो वो स्नेक खत्म हो जाएगा, गलत बोल दिया था मैंने, और वो है ना उसे खाने आ गए कि हमको भी कुछ खाना मिल जाएगा। और लेकिन वो उड़ते हुए गए दोनों एक दूसरे, Shaking insult at each other, they returned to the cactus plant. वो एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे की इंसल्ट करने लगे कि ये ऐसा कर दिया, मतलब जैसा कवि को लग रहा है, मतलब पोइट को लग रहा है, मतलब पोइट भी क्या सॉरी वो स्टोरी टेलर को लग रहा है कि वो दोनों आपस में फिर बहस करने लगे। A few drop of blood glistening on the back cobra's back, मतलब चमक रही थी क्योंकि कोबरा तो डार्क ब्लैक था और अलग से रेड जो वो था कलर वो अलग ही दिख रहा था। तो कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, उसने वापस स्ट्रक किया लेकिन मिस करा। अगेन द मंगूज स्प्रिंग असाइड जम्प्ड इन एंड बाइट, दोबारा से बाइट किया। अगेन द बर्ड डिवाइड एट द स्नेक, वो दोबारा से कूदे। बम्प इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न शेकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, मतलब दोबारा एक दूसरे से टकराए और वापस कैक्टस पे आ गए। The third round followed the same course as the first, but with no dramatic difference. The crow and the manna still determined to take part in which proceeding divided at the cobra. उन्हें पार्ट लेना था, but this time they missed each other. लेकिन वो एक दूसरे से नहीं भिड़े। एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन जो उनका मार्क था, द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स फ्रेंच, वो तो मैना थी वो वापस उड़ के वहाँ कैक्टस प्लांट पे पहुँच गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, मतलब उसने मिड एयर में पुल करने का ट्राई किया एंड टर्न बैक। जैसे वो टर्न कर रहा था उसे इन द सेकेंड कुछ सेकेंड चाहिए थे दैट इट टुक the bird to do this, cobra whipped his head back and कोबरा ने उसे वो क्या struck with great force के साथ क्या he shot thudding against the crow's body, वो हो गया, खून फैलने लगा। I saw a bird flying nearly 20 feet across the garden, 20 फीट, जो आपकी घर की लंबाई होती है वो भी 10 फीट करीबन होती है, और उसने मतलब इतने फोर्स के साथ फेंका कि वो 20 फीट तक पहुंच गया। इट फ्लूटली अबाउट फॉर अ वाइल दे ले स्टिल, द मैना रिमाइंड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, जब दोबारा से वो फाइट पे आए, वेरी विशली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, मतलब क्रो का यह हाल देख के उसको थोड़ी सी बुद्धि आ गई। उसने सोचा कि अभी वापस इंटरफेयर नहीं करना, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। द कोबरा वॉज वीकिंग एंड द मंगूज वॉकिंग फ्रीली अप टू इट, फ्रीली चल रहा था और जो कोबरा था वो हो रहा था वीक। राइट हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग एंड विद इन अ लाइटिंग स्नैप हैड the big snake by the snout, the cobra with a last about in a
frightened manner and Eva could itself about the mongoose. But to an Evel the little fellow hung grimly on the until the snake had caused to struggle. अब जो snake था वो struggle कर रहा था इतने सारे नुकसान के बाद. He then slid along a thinning length, gripping it round the hood and dragged it into the bushes. अब वो उसे हुड से पकड़ के ले गया अपने बुशेस में. वह शायद मैंने यहाँ का पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया. वो थोड़ा वाइब्रेट हुआ, उसने थोड़ा ऐसे उसके आसपास घेरा बना लिया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. तो उसके बाद उसमें वाइब्रेशन हुई, उसके बाद वो मर गया और वो उसे अंदर ले गई. अब देखिए, द मैन ड्रॉप्ड carelessly to the ground, hopped about, prepared into the bushes from a safe distance. bushes में झाँकने लगी safe distance and then with a shrill cry of congratulation, यानी वो congratulation बोली और उड़ गई. ऐसा कोई congratulations नहीं होता है बर्ड्स में, लेकिन ऐसा हुआ. और ये आपका लास्ट चैप्टर था इंग्लिश का. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.